Yesterday, our last topic was refractive index of the medium. In the last one formula which I have written, neta is equal to, यानी कि refractive index is equal to speed of light in vacuum over speed of light in medium. ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया. इस समय थोड़ा सिलेबस को मैंने वो कर दिया, छोटा किया है. पिछली बार तक सिलेबस बहुत बड़ा था, मतलब आप जैसे बच्चों को जो पढ़ना है ना, तो पिछले वाले कंटेंट्स को भी साथ रखिएगा और इस बार के भी. Then today my topic is laws of refraction. To extent to which a ray bends depends not only on the refractive index of medium but also on the angle of incidence. So the law of refraction are. The law of refraction are first. First law of refraction. रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, द इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल अपना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. So all lies in the same way. Simple. अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पुत्र और पुत्री हो. तो बाहर वाला जो होता है सीधा रेयर मीडियम, इसको आपका एयरी मीडियम भी आपका कहा जाता है, एयरी मीडियम. एंड दिस वन, this is what? This is the glass slab. In Hindi that is known as कांच का गुटका. It is in a cuboid shape, rectangular आपका slab भी you can say that. तो ना ये अंदर जो होगा it's vacuum. तो this is called the denser medium. कल का अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा घर जाके, तो कई चीजें क्लियर थी उसमें. अब देखो, this is the incident ray. ग्लास के अंदर आ रही है. दिस इज द रिफ्रैक्टेड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज द नॉर्मल. ये देखो नॉर्मल, तो क्या बोल रहा है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आपका देखो ना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहां पे कोई घटना घटित हो रही है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जैसे हम कहते हैं दुर्घटना हो गई है, तो वेयर द एक्सीडेंट अकर्स, दैट इज अ एक्सीडेंटल पॉइंट जो कहते हैं. यहाँ पे ऑल लाइज, और सारे एक ही पॉइंट पे एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे आपका. पहला नाम आपका ना. Second law of refraction. So now look at this now. How much ray of light refracted depends on the given medium. ये उस मीडियम पे आपका डिपेंड करता है. सो नाउ द रेशियो ऑफ SIN is sign of the angle of incidence to the sign of angle of रिफ्रैक्शन. ये देखिए आपका रिफ्रैक्शन आपका नाम इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. RI मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा आपका नाम. तो दिस law is called what? Pardon?
स्नेल्स, SNELLS, स्नेल्स लॉ। एग्जैक्टली। अब देखिए ये दिस इज आई, दिस आई इज आपका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज आर, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखिए, इज इट क्लियर हो गया? इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा, नीटा इज इक्वल टू, ये बता रहा देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर, ये देखो नाउ 2 लिखा जाता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब नीटा इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अपना कांस्टेंट। कहीं पे लिखा था मैंने, इस कांस्टेंट तो नाम ये कांस्टेंट। क्लियर हो गया सर? तो दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इज दैट क्लियर? प्लीज डू इट। आगे बढ़े। नाउ our next topic is absolute refractive index and relative refractive index. So first, पहले आपका फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड, ये जो डी लिखता हूं ना, ये THE को रेफर करता, हाँ याद रखिएगा। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और air to the speed of light in the medium, आपका नाम देखो देखो, and it is denoted by n, जैसे नीटा किया था हमने, देखो आपका n, आपका नाम देखो। एंड मजे की बात, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, आपका नाम देखो तो सिंपली वी राइट, हम लिखते हैं नीटा इज इक्वल टू, देखो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या exactly, n is equal to c upon v and neta is equal to c upon v. Is it clear sir? So now where c क्या है, what is c? C is speed of light in vacuum और air भी आप लिख सकते हैं equal to 3 into 10 to the power 8 millimeter per second. Clear? Fine. Please do it. Now, देखिए, अब relative refractive index में है, let a light ray goes from medium 1 to medium 2. अगर कोई लाइट रे आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, आपका नाम तो here ray is going from air, air को आपने 1 दे दिया, आपका देखो ना 2, glass and glass को आपने 2, यानी कि air 1 means medium 1 और glass 2 मैंने medium 2 आपको दिया, आपका नाम। Is it clear? Then the refractive index, RI का मतलब refractive index आपका याद रखिएगा of medium 2 with respect to मीडियम 1, ये विथ रिस्पेक्ट टू है मीडियम 1, याद रखिएगा आपका नाम, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव कौन सा, रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब बच्चे निकालना, ये देखो बात वही आ रही ग्लास स्लैब की, आपकी आ रही देखो, दिस इज द ग्लास स्लैब, so this is called the medium 2। एक्चुअल में मीडियम 2 अगर आप देखेंगे डेंसर या ग्लास आपने कह दिया, this is and this one is अपना, this is the medium 1 जिसको आपने एयरी आपने बोल दिया। Is it clear sir? तो देखो what is this? This is the इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। Is it clear? यहाँ पे आपका टकराए एट ओ, आपका पॉइंट पे टकराए, एंड अगेन it will always, when any incident ray which is going from the airy medium or medium 1 to the denser medium means medium 2, so it always आपका bends towards to the normal की तरफ आपकी झुकेगी। तो देखो this is the normal, ये बाहर वाला एयरी मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये आपका देखो डेंसर मीडियम या ग्लास मीडियम, ये आपका हो गया। एंड दिस एंगल इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बोला, दिस इज आई, एंड दिस इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन वन मीडियम। जब दो या दो से अधिक हो जाते हैं, टू और टू मीडियम, मोर देन टू मीडियम्स आर वर्किंग और फंक्शनिंग, देन दैट इज द रिफ्रैक्शन। आपका याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया लेट, अब इसको लिख देते हैं ए, दिस इज ओ, और इसको आपका बाहर को निकाल देते हैं, यहाँ पर तो ग्लास 2 मीडियम हो गया और एयर आपका हो गया। तो लेट रे, आपके जो रे है आपका देखो ऑफ लाइट ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए से ओ की तरफ आ रही, देखो आपका गोस फ्रॉम एयर टू अपना ग्लास, अभी यहां से अंदर ग्लास में आ रही, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है देखो ऑफ ग्लास। ग्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दैट इज अ मीडियम 2 आपका हो गया अपना देखो, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर इज व्हाट, दैट इज आपका मीडियम 1, दिस इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, n/1 लिखते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू आपका 1। बहुत से लोग इसको ऐसे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इज इट क्लियर? तो नाउ देखो दिस इज, तो ये इज इक्वल टू अपना, तो दिस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। Is it clear? n/1 is equal to medium. This is the V1 medium and this is V2 medium. V1 over V2. Clear हो गया? और जी n/1 आपका देखो ना इक्वल टू दिस इज CV1 अपॉन CV2। स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 over speed of light in medium 2, okay, n/1 equal to c upon v2 into v1 upon c। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे ना, उनकी क्वेरीज बिल्कुल अब क्लियर हो जाएगी। देखो AD over BC is equal to A over B over C over D। velocity into speed, velocity into speed, अभी ऐसे जाएगा, n/1 इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिखेंगे आप इसको, या यू कैन राइट ऑल्सो दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई गलती मत करना, इक्वल टू अभी देखो आपका दिस इक्वल C अपॉन V2 ओवर C अपॉन V1। इसलिए मैथ की जरूरत यहाँ होती है अपना। तो दिस इज आपका सेकेंड आपका हो गया, ये वाली जो है इट वाज योर आपका फर्स्ट। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं आपका देखो ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो आपका नाम ऑफ मीडियम 1 इज
N1 इज इक्वल टू C अपॉन आपका देखो ये क्या V1 और सुनो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज N2 ओवर N2 इज इक्वल टू C अपॉन ये देखो V2 हो गया आपका। क्लियर हो गया सर? क्लियर है? तो नाउ कीपिंग these values, इनमें आपका क्या करेंगे, आपका देखो ऑफ N1 एंड N2 हो गया, तो 2 and 1 या आपने N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस वन इज इक्वल now C upon V2 can be written as N2 over now C upon V1 can be written as N1. क्लियर हो गया? तो नाउ सिमिलरली मैथ वाले हो गया आपका, तो सिमिलरली अगर आपको ये निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा N1 ओवर N2 हो गया। दिस वाज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ये लास्ट टाइम मैंने ये करवाया सबसे लास्ट में, व्हेन आई हैव फिनिश द चैप्टर देन आई हैव टॉट इट। इस समय मैंने इसको इन द बिगनिंग आई टॉट यू, प्लीज डू इट। सी जब कट जाएगा तो आपका नाम सी से सी जब आपका कट जाएगा तो N21 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 भी हो जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली। नाउ अब आपका देखो ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम ARI एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स आपका ना, तो देखो सीरियल नंबर्स लिख दीजिएगा, देन यू हैव टू राइट मटेरियल मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख दीजिएगा फर्स्ट में एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003 होता है अपना 1.00003। मैंने एक जीरो मिसिंग कर दिया ना। आइस बर्फ ना इट्स 1.31 होता है ना। थर्ड वाटर H2 जिसको आप कहते हैं, दिस H2 पानी 1.33। What is the difference between the ice and the water? Water is in the liquid form और ice का मतलब that is a solid form your water. That's not. This is the alcohol. You know alcohol? सूर्यास्तर सारे लोग मस्त हो जाते हैं जिसको 1.36. Now the fifth one is kerosene. You know what is the kerosene? What? स्टोव्स वगैरह में जो आपके आते हैं, स्टोव में आता है ना, हमारे ज़माने में जब बर्नर वाले स्टोव होते थे, विक वाले होते थे, ये आपका नाम जो गैस के चूल्हे होते थे वो नहीं, दैट इज कॉल्ड इन मिट्टी का तेल। एग्जैक्टली, यानी कि तेल मिला करके घर से मिट्टी में मिलाबल मिट्टी का तेल बना रहे हैं हम नहीं, वो अलग है। उसका कलर भी पहले आपका जो है पहले का जो कलर आता था दैट कलर वॉज आपका नाम लाइक ए वाटर कलर। बाद को मार्केट में जब आने लगा ब्लू कलर, पहचानना आपका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपका नाम देखो 10,000। बल्कि मैंने एक वीडियो डाला है परसों अपने गांव का, आपका देखिएगा, उसमें मैंने है कि हमारे यहाँ स्टोर हमेशा जो है 10 करीब होंगे या 5 करीब, तो दिख रहे थे 10, एक में 25 है, 250 लीटर स्टॉक में रहता था कैरोसिन ऑयल। उस समय आपका राशन कार्ड में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड इट्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4। नाउ 6 दिस वन फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। एक क्वार्ट्ज स्टोन आपके जैसे होते हैं, मोस्कोल्स के मिनरल टाल की जिप्सम कैल्साइट एपेटाइट फ्लोराइट आपका नाम देखो, ये सब क्वार्ट्ज क्वारंडम ऑर्थोक्लेस डायमंड वगैरह आपका नाम ये सारे। तो
तो these all are the mineral. तो फ्यूज क्वार्ट्ज जो होती है now there is 1.46 होती है. This one. टारपेंटाइन ऑयल, यू नो, टारपिन का तेल, उड़न वगैरह, पेंट वगैरह में भी आपका नाम, इससे आपका कीड़े नहीं लगते हैं आपका नाम, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं. 1 पॉइंट आपका नाम 47 होता है. 8 बेंजीन, 1 पॉइंट कार्बनिक कोई कंपाउंड आपका नाम है. 9 क्राउन ग्लास that is 1.52 होता है. 1.52. Yes, now that is the Canada blazer. This is इसका 1.53. इसका रॉक शार्ट now this 1.54 refractive index. Now that is the कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब CS2. Now that is 1.63 कार्बन डाइसल्फाइड आपका नाम है. उसके बाद now 13 डेंस फिंट ग्लास that is 1.65. इसके बाद रूबी, दिस इज ऑल्सो द स्टोन. आपने देखा होगा ऐसे, जैसे मैंने पहना हुआ ये आपका जैसे येलो सफायर, ब्लू कलर का ब्लू सफायर, ऐसे रूबी भी एक स्टोन होता है, याद रखिएगा आपका नाम. जैसे रूबी एंड 15 सफायर, ब्लू सफायर इज नीलम इन हिंदी एंड येलो सफायर इज आपका पुखरास. तो नाउ दिस इज 1.77 and this is the diamond. It is the hardest mineral in the earth. Diamond. इसका जो आपका नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका नाम जो होती है 10 होती है and the refractive index is about 2.42. तो ये कुछ आपके नाम some material आपका मीडिया which has the absolute refractive index is आपका नाम, ये है आपका नाम. तो ये कुछ आपके अब इससे रिमेंबर द पॉइंट्स. अब कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए आपका नाम. देखो तो नाम फास्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नाम हमेशा याद रखिएगा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल्स. ये नेचर ऑफ मटेरियल्स पे आपका डिपेंड करता है. नाउ फर्स्ट देन डेंसिटी ऑफ मटेरियल पे इट ऑल्सो डिपेंड्स आपका नाम. And lambda, you know lambda? It's known as a wavelength. 9th में perhaps you have read it. So wavelength or the color of the light पे आपका नाम, ये आपका refractive index आपका यूज होता है. Then the second, the medium having, जिस मीडियम का लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इज ऑप्टिकली डेंसर. वो आपका ऑप्टिकली डेंसर होगा देन अदर, दूसरे से ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा. थर्ड, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम one medium to another आपका नाम only its speed and wavelength changes आपका नाम, ये चेंज होती है. but the frequency remains constant. ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए. द फोर्थ वन इज COLOR भी लिख सकते हैं आप कलर को, और COLOUR भी लिख सकते हैं. तो कलर इज द, नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ
frequency, not the wavelength of light. याद रख लीजिएगा आपका नाम तो this is that. Then the fifth one is the medium having a small refractive index is optically rarer medium. जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होगी वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, याद रखिएगा. Is it clear, sir? Now, then the sixth one is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जो लाइट की रिफ्रैक्शन होती है डज नॉट अकर व्हेन लाइट रे फॉल्स नॉर्मली. जब लाइट आपका नॉर्मली फॉल आपकी गिरती है तो उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका डज नॉट अकर करती है अपना ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम. Medium. And the seventh point is refraction does not occur when light rays falls obliquely, slant जिसको कहते हैं, but the refractive index of both medium is same. Both medium is same. Next one, the refractive index of violet. याद रखिएगा आपका दिस है आपका नाम दिस है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर जो वॉयलेट आपका जो होगा लाइट जी क्या इज मिनिमम. एम आई राइट? एंड इट इज मैक्सिमम फॉर रेड लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर वॉयलेट लाइट इज मैक्सिमम. नहीं है हाँ नहीं वॉयलेट का मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम क्या होता है? ये क्यों और ऐसे लिखते हैं? इंक्लाइनेशन मैक्सिमम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा. इंक्लाइनेशन कम होगी इसलिए अपना ये मैक्सिमम होगा और ये अपना इट इज मिनिमम फॉर रेड लाइट. याद रखिए. इज इट क्लियर? तो ये थे. एंड टुमारो विल गो फॉर आपका रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब के लिए हम जाएंगे. तब उसके बाद तब हमारा लेंस है. इज इट क्लियर? तो हैव ए नाइस इवनिंग्स. और ज़रूर पढ़िए इसको और देखिए ना.